दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हम सोच रहे थे कि यार इस हफ्ते पीसीबी के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है, आखिर क्या माजरा है। यानी पिछले कोई 2 सालों से हम सुन रहे थे कि हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई तब्दीली हो रही थी, किसी ओहदेदार को हटा रहे थे, किसी नया कोच को ला रहे थे, नया चीफ सिलेक्टर आ रहा है, नया कैप्टन आ रहा है, फिर पीसीबी के अंदर जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का हेड तब्दील हो रहा है। यानी आए दिन कोई ना कोई तब्दीली जरूर होती थी। लेकिन इस हफ्ते जो है ना कोई तब्दीली नहीं हुई थी, हम हैरत में आ गए, क्योंकि ऐसी चीज की थी कि बार बार हो रही थी। तो फाइनली खबर आ गई है भाई कि एक और तब्दीली होने लगी है, इस बार बहुत बड़ी तब्दीली होने लगी है। जैसन गिलेस्पी के दिन जो खत्म हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, अब उनको हटाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आकिब जावेद को सारी की सारी जो है जिम्मेदारियां कोचिंग की, हेड कोच जो है बेसिकली आकिब जावेद को बनाया जा रहा है। क्योंकि आकिब जावेद ने आपको 2 टेस्ट मैचेस के फार्मूले बताए जो हमने जीते इंग्लैंड के खिलाफ। अब उसको जो है बाप बनाया जाएगा, अब आकिब जावेद को सब कुछ दे दिया जाएगा, क्योंकि हमने 2 मैचेस जो जीते अगेंस्ट इंग्लैंड, क्योंकि पिचिस जो है वो आकिब जावेद के कहने पर हमने स्पिन फ्रेंडली बनाई और हम कामयाब हो गए, हमने इंग्लैंड को हरा दिया। उसके बाद उन्होंने कैप्टन बनाया मोहम्मद रिजवान को, नए टीम लेके गए ऑस्ट्रेलिया, हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराया ओडीआई सीरीज में। यानी 2 ऐसी चीजें हुई जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे बाद कुछ यूनिक चीजें थी। जीतना हमारे लिए कुछ नया बन चुका था ना, क्योंकि हमने जीतना भूल गए थे बेसिकली, काफी अरसे से हम हारते हुए गए। तो फाइनली कुछ हमें जीत मिली तो हम बुखलाहट का शिकार हो गए और मतलब पागल हो गए कि यार क्या हो गया हमारे साथ, हम जीत रहे हैं मैचेस। इतने अरसे से हम यूएसए से हार रहे थे, आयरलैंड से हार रहे हैं, अफगानिस्तान से, अब हम जीतेंगे भी सही, इंग्लैंड से, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। तो फिर हम जो है आकिब जावेद को अब सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। उसको अभी तो हेड कोच बनाया गया है, इससे पहले उनको कन्वीनियर बनाया गया था सिलेक्शन कमेटी का। और ये भी सुनाई दे रहा है कि हाई हाई परफॉर्मेंस सेंटर है पाकिस्तान के अंदर, उनका भी उनको जो है ओहदा दिया जाएगा, कोई हेड शेड उनको बनाया जाएगा। बहरहाल अच्छी खबर कहें या इसको यूं कहें कि आए दिन जो तब्दीलियां होती है, शायद इसी चीज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। हाँ, शायद कुछ चीज़ें गलत चल रही थी, कुछ हमने कोचेस शायद जो है गलत हायर कर दिए थे, क्योंकि खातर खा कोई हमें रिजल्ट नहीं मिले थे। जैसन गिलिप्सी इस बार तो थे पाकिस्तान के साथ, जब हमने इंग्लैंड को हराया, जब हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन इससे पहले हमने बेताशा मैचेस भी हारे, टेस्ट मैचेस। और ओडीआई के अंदर और टी ट्वेंटी के अंदर स्पेशली हमारे साथ गैरी केस्टन थे वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल से टाइम दे देना चाहिए था, जब आपने अगर हायर कर ही दिए हैं फॉरेन कोचेस तो उनको टाइम देना चाहिए था। लेकिन गोरों के भी नखरे होते हैं, अभी इतने नखरे कौन झेलेगा इनके। एक तो पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं डॉलर्स के अंदर, और उनके अंदर कोई थोड़ा भी एहसास नहीं होता। पहले तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे, पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, लेकिन उसके बाद फ़ौरन छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के पास। तो उनके नखरे भी तो है ना, अभी उनको झेलना पीसीबी के बस की बात नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि यार अपने ही कोचेस से काम लिया जाए, अपने जो पाकिस्तानी है उनको ही ओहदे नवाजे जाए, उनको ही हेड कोच बनाया जाए, जो कि बेहतर है। आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें कर चुके हैं, वो लाहौर कलंदर चैंपियंस भी रही है, फाइनल में भी जाके उन्होंने खेला है। लाहौर कलंदर के लिए तो बहुत कुछ किया है आकिब जावेद, वैसे भी एक काफ़ी अथेंटिक और जो है शऊर याफ्ता और पढ़ा लिखा, दुनिया घुमा हुआ है, एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था अपने टाइम में। चीज़ों को तो उनको तो पता है कि कैसे चीज़ें बेसिकली सही हो सकती है। तो ये अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन तब्दीलियां बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान बोर्ड में, ये ज़रूर। अभी आने वाली जो सीरीज़ है जिम्बाब्वे के खिलाफ, 3 टी20 और 3 ओडीआईज है, उसमें कोचिंग संभालेंगे आकिब जावेद। उसके बाद साउथ अफ्रीका जाना है हमें, साउथ अफ्रीका के अंदर जो हम खेलेंगे टेस्ट मैचेस हैं, ओडीआई भी है, टी20 है। उसके बाद चैंपियंस, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ आएगी पाकिस्तान के अंदर टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज़ है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी। तो बेसिकली एक अच्छा ये बिजी शेड्यूल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और उसके लिए एक कोच का होना और चीज़ों को मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान जा रहा था, क्योंकि गैरी किस्टन ने अहम पहले ऑस्ट्रेलियन सीरीज से उन्होंने रिटायर, आई मीन वो बिल्कुल रिज़ाइन दे के चले गए थे, और पता नहीं क्या उसके कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी की थी पीसीबी ने, इतने सारे पैसे भी दे रहे थे उनको। लेकिन बहरहाल जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शायद ये बेहतर लिखा हुआ था कि आकिब जावेद कोचिंग करे, होपफुली कि ये अच्छा डिसीजन साबित हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बहरहाल ये खबर है जो कि हम आपको बता रहे हैं कि आकिब जावेद जो है वो अब टेक ओवर करने लगे हैं कोचिंग के तीनों फॉर्मेट के लिए, सिर्फ ओडीआई और टी20 के लिए नहीं, टेस्ट की भी जो कोचिंग है वो आकिब जावेद को दी जा रही है, और जैसन गिलेस्पी को फारिग किया जा रहा है। ये जो है
ये जो जिम्बाब्वे वाली सीरीज होगी तब से जो है बेसिकली आकिब जावेद अपना ओहदा संभालेंगे हेड कोच का। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।